हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं भूगोल का, जिसको बोलते हैं भारत की जलीय सीमा, मैरीटाइम बाउंड्री ऑफ इंडिया। देखिए, भारत की जलीय सीमा का बात करूँ या किसी देश की जलीय सीमा का बात करूँ, मैरीटाइम बाउंड्री ऑफ इंडिया का बात करें या मैरीटाइम बाउंड्री ऑफ अदर कंट्री का बात करें, तो इसका कहने का मतलब ये होता है कि अगर कोई देश मान लीजिए जैसे सागर या महासागर से घिरा हुआ है, तो उसका जो सीमा है भूमि से कितनी दूरी तक उस समुद्र में रहेगा, उसी को हम किस नाम से जानते हैं? भारत की जलीय सीमा या मैरीटाइम बाउंड्री ऑफ के नाम से जानते हैं। अब इसको समझने के लिए हम जानते हैं कि सबसे पहले जो भारत की जलीय सीमा है या मैरीटाइम बाउंड्री, उसका डेफिनेशन क्या होता है। देखिए, मैरीटाइम बाउंड्री का जो डेफिनेशन होता है, मान लीजिए कोई देश है जैसे भारत या मान लीजिए कोई और भी देश है, किसी देश की सीमा का अधिकार जमीन तक ही सीमित नहीं होता, अपितु अगर वो देश मान लीजिए किसी समुद्र और महासागर से लगा हुआ है, तो उसका कुछ दूरी तक उस समुद्र के भागों में अधिकार होता है। ऐसा ही कुछ अधिकार समुद्र में भी मिलता है। अगर मान लीजिए किसी देश की सीमा का किसी भी देश की सीमा का अधिकार जमीन तक सीमित नहीं रहता, उसे ऐसा ही कुछ अधिकार समुद्र में भी मिलता है। सागर और महासागर पर देशों के अधिकार तय करने के लिए कोई भी देश जो सागर से लगा हुआ है या महासागर से लगा हुआ है, तो उस पर अधिकार के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया गया, जो कि 1962 में हुआ, 1982 में हुआ। 1982 में हुआ और इस समझौते को नाम दिया गया था यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। ठीक है, जो ये समझौता हुआ 1982 के तहत हुआ, जिसे अनक्लोज भी बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। इसके तहत किसी भी कोई भी देश जो मान लीजिए समुद्र से लगा है, महासागर से लगा गया है, उसे 3 हिस्सों में बांट दिया गया है। ये 3 हिस्से हम जानते हैं। ये 3 हिस्से क्या होता है? पहला होता है प्रादेशिक समुद्री सीमा, टेरिटोरियल सीमा, और आपका अविच्छन मंडल कॉन्टिजियस जोन होता है, और तीसरा होता है आपका अनन्य आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जिसे शॉर्ट में हम EEZ के नाम से भी जानते हैं। अब ये होता क्या है, उसको समझने से पहले हम ये जानते हैं कि ये जो सीमा निर्धारित किया जाता है, ये किलोमीटर के हिसाब से किया जाता है या समुद्री मील के हिसाब से किया जाता है। तो आपको सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि एक समुद्री मील का वैल्यू कितना होता है। एक समुद्री मील मतलब एक नॉटिकल माइल का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है। तो एक नॉटिकल माइल या एक समुद्री मील का वैल्यू होता है 1.852 किलोमीटर। अब यहाँ से ये जो 3 भागों में, मान लीजिए यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, इसे 3 भागों में बांटा गया है। इसके आधार पर एक प्रादेशिक समुद्री सीमा, अविच्छन मंडल, और आपका अनन्य आर्थिक क्षेत्र टेरिटोरियल सी कॉन्टिजियस जोन, और आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब इसके आधार पर हम इसे पढ़ते हैं कि इनका जो सीमा निर्धारित किया गया है वो कितने से कितने के बीच किया गया है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं प्रादेशिक समुद्री सीमा, टेरिटोरियल सी। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, आधार रेखा से, अब ये आधार रेखा क्या होता है मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। आधार रेखा से समुद्र में अगर हम 12 समुद्री मील तक सफ़र तय करते हैं, कितना? आधार रेखा से समुद्र में अगर हम 12 समुद्री मील तक सफ़र तय करते हैं, तो इस रेंज को हम प्रादेशिक समुद्री सीमा, टेरिटोरियल सी के नाम से जानते हैं। इस रेंज पर किसी भी देश का, मान लीजिए अगर बात करें हम भारत का, तो भारत का अगर मान लीजिए तट से 12 नॉटिकल मील तक, इस क्षेत्र पर भारत का संपूर्ण अधिकार होता है। तो ये होता है आपका प्रादेशिक समुद्री सीमा, जिसे हम टेरिटोरियल सी के नाम से जानते हैं। अब दूसरा बात करते हैं अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र कॉन्टिजियस जोन। इसका मतलब क्या होता है? आधार रेखा से समुद्र में 24 समुद्री मील तक अविच्छिन्न मंडल सीमा है। मतलब अगर मान लीजिए आधार रेखा है, अगर वहाँ से मैं 24 समुद्री मील, 24 नॉटिकल माइल तक जाऊँ, तो यहाँ इस वाले क्षेत्र को हम अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र के नाम से जानते हैं। इस संलग्न क्षेत्र को, अविच्छिन्न मंडल को 3 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। पहला होता है सीमा शुल्क वसूली का अधिकार, दूसरा होता है साफ सफाई का अधिकार, और तीसरा होता है वित्तीय अधिकार, कारोबार करने का अधिकार। मतलब समझिएगा, जो आपका ये जो सेकंड वाला पार्ट है, अविच्छिन्न मंडल संलग्न क्षेत्र, यहाँ पर कारोबार मतलब बिजनेस करने का अधिकार होता है, यहाँ साफ सफाई करने का अधिकार होता है,
और सीमा शुल्क वसूली करने का भी अधिकार होता है, जिसे हम कॉन्टिजियस जोन के नाम से जानते हैं। और इसका जो रेंज होता है वो 24 समुद्री मील तक होता है आधार रेखा से। अभी जानेंगे आधार रेखा क्या होता है। तीसरा होता है आपका अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जिसे शॉर्ट में हम EEZ के नाम से जानते हैं। तटीय भारत का जो तट होता है, तट से आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक का जो क्षेत्र होता है उसे अनन्य आर्थिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ये अनन्य आर्थिक क्षेत्र में भारत को 3 तरीके के अधिकार दिए गए हैं। ये सबसे पहले ये है कि 200 समुद्री मील तक भारत नए द्वीप आइलैंड का निर्माण कर सकता है। दूसरा, यहाँ पर वैज्ञानिक परीक्षण करने का अधिकार होता है। तीसरा, यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन नेचुरल रिसोर्स का दोहन करने का संपूर्ण अधिकार होता है। लेकिन ये रेंज होता है आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक, जिसे हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि 200 मील के बाद क्या भारत का अधिकार होता है? नहीं। 200 समुद्री मील के बाद मान लीजिए 201 हो गया, 205 हो गया, तो इस रेंज पर 205 समुद्री मील वाले क्षेत्र को हम उच्च सागर के नाम से जानते हैं, जहां पर सभी देश का बराबर अधिकार होता है। अब हम यहाँ जानते हैं कि ये आधार रेखा क्या होता है। ये रहा, ये है आपका भारत। और भारत में ये देखिए, ये वाला जो इलाका दिख रहा है, ये वाला, ये जो तट होता है ये कटा फटा होता है। ये वाला जो तट होता है ये पूरा क्या होता है? कटा फटा, उबड़ खाबड़ ये वाला तट होता है। तो यहाँ से एक रेखा खींचा जाता है। ये जो आपको लाइन दिख रहा है, जो मैं आपको ये पेन से ड्रॉ कर रहा हूँ, तो इस रेखा को हम बोलते हैं आधार रेखा। यहीं से किसी भी नॉटिकल मील का जो सीमा होता है वो निर्धारित किया जाता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जो तटीय रेखा पर, तटीय सीमा पर जो एक रेखा खींचा जाता है उसे हम आधार रेखा के नाम से जानते हैं। और ये आधार रेखा और इसमें जो इसके बीच में जो जल जमा होता है उसे हम आंतरिक जल के नाम से जानते हैं। अब देखिए, यहाँ देखिए, आपको यहाँ पर दिया हुआ है 0 से लेके 12, 0 से लेके 12 मतलब 0 से लेके 12 तक वाला जो क्षेत्र है इसे हम किस नाम से जानते हैं? क्षेत्रीय सागर के नाम से जानते हैं। यहाँ पर भारत का संपूर्ण अधिकार होता है। दूसरा बात करते हैं, देखिए इसी आधार रेखा से 24 तक का, 24 नॉटिकल मील का, जिसे हम किस किस नाम से जानते हैं? अविच्छन मंडल के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार इसी आधार रेखा से 200 समुद्री मील, इसे अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर वैज्ञानिक रिसर्च, नए द्वीप का निर्माण भारत कर सकता है। और यहाँ पर नेचुरल अगर रिसोर्सेज मिलते हैं, प्राकृतिक संसाधन मिलते हैं, तो उसका भी दोहन भारत कर सकता है। इसके बाद 200 समुद्री मील के बाद का जो रेंज होता है, यहाँ पर सभी देश का समान रूप से अधिकार होता है। तो याद रखिएगा, जो तटीय वाला जो मैदान है भारत का, वहाँ से एक आपको रेखा खींचना है। इस रेखा को हम आधार रेखा के नाम से जानते हैं। और इसी आधार रेखा के आधार पर भारत को नॉटिकल मील पर बांटा गया है, जिसमें 0 से 12 तक का वैल्यू क्षेत्रीय सागर होता है, जो 0 से लेके 24 तक का वैल्यू आपका अविच्छन मंडल होता है, और 0 से लेके 200 नॉटिकल मील को अनन्य आर्थिक क्षेत्र, इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन के नाम से जाना जाता है। 200 के बाद अगर हम जाते हैं तो उसे हम उच्च सागर वाला क्षेत्र बोलते हैं, जहाँ पर सभी देशों का समान अधिकार होता है। अब बात करते हैं भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी होती है। भारत के देखिए जो स्थलीय सीमा होते हैं, मतलब ज़मीन वाला जो इलाका है, उसकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर। मुख्य भूमि की तटीय सीमा की जो लंबाई है वो आपका 6100 किलोमीटर है, जो देश के 9 राज्यों को छूती है। अब ये आपको ये समझना पड़ेगा कि मुख्य भूमि की तटीय सीमा कहाँ से प्रारंभ होती है। देखिए, मुख्य भूमि की जो तटीय सीमा है वो आपका प्रारंभ होता है गुजरात से। ये देखिए, यहाँ से प्रारंभ होता है, ये होता है। यहाँ से प्रारंभ होने के बाद ये जो पूरा आपको दिख रहा है, ये नीचे की तरफ में जो ये देखिए ऐसा, ये टोटल आपका 6100 किलोमीटर है, जो भारत के कितने राज्य में है? आपका 9 राज्य। तो ये 9 राज्य आपको याद रखने पड़ेंगे। सबसे पहले आपका गुजरात, दूसरे नंबर में आपका महाराष्ट्र, तीसरे नंबर में आपका गोवा,
चौथे नंबर में आपका कर्नाटक, पाँचवें नंबर में आपका केरल, छठवें नंबर में आपका तमिलनाडु, सातवें नंबर में आंध्र प्रदेश, आठवें नंबर में उड़ीसा और नौवें नंबर में पश्चिम बंगाल। इसकी जो लंबाई है ये टोटल 6100 किलोमीटर है और ये भारत के 9 राज्यों को छूती है। अब इसमें बात करते हैं कि सबसे लंबी तटीय सीमा किसकी है। तो देखिए यहाँ पर जो गुजरात है उसकी जो तटीय सीमा है वो सबसे लंबी है, जिसकी लंबाई है आपका 1600 किलोमीटर। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं कि सबसे छोटी है तटीय सीमा किसकी है, तो याद रखिएगा जो सबसे छोटी जो तटीय सीमा है वो गोवा की है, जिसकी लंबाई है 101 किलोमीटर। आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आगे भी कुछ वीडियो मैं भूगोल के डालूंगा। आज मैथ्स की एक वीडियो नया टॉपिक स्टार्ट करके अपलोड कर दिया, डाल दूंगा मैं, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।